जी नाजरीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूर सहर की ये खूबसूरत नशिस्त लेकर जो आप रोज़ाना सहरी में मुलाहिज़ा फरमाते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से पेश की जा रही है RKS प्रोडक्शन की ज़ेर एहतमाम। और अब वक्त आ गया है किचन का। सब लोग ही इस वक्त किचन में होंगे, यकीनन मौजूद सब ख़वातीन किचन में होंगी। मुझे भी अपना किचन याद आ रहा है। और यहाँ पर मौजूद हैं शेफ़ शाइना हमारे साथ किचन में, और वो हमारे लिए आज सहरी में क्या बना रही हैं। चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइना। वालेकुम अस्सलाम फायजा और जीशान, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आज तो। आज आप लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज मैं भी व्हाइट ड्रेस पहन रही थी, लेकिन हाँ। बस कुछ चेंज हो गया। कोई बात नहीं, आपको किचन में भी काम करना होता है ना, तो व्हाइट तो बड़ा बिल्कुल बिल्कुल टची होता है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है आप दोनों का कलर लग रहा है, जबरदस्त। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कि पक रहा है क्या? पक रहा है क्या? जी जनाब, क्योंकि सहरी का टाइम है तो सहरी में जो क्रेविंग हो रही होती है वो हो रही होती है पराठों की। तो यहाँ पर स्पेशली मैं बना रही हूँ पराठे बना रही हूँ। पराठे कौन से बन रहे हैं जी जनाब? तो आलू के पराठे बन रहे हैं मज़ेदार से। और इसी के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ शाहिना शुमाइल और वेलकम करती हूँ आपको अपने सेगमेंट रहमत सहर में। रहमत सहर में आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। और इसी के साथ आज की सहरी भी आप सब लोगों को मेरी जानिब से, RKS प्रोडक्शन की जानिब से और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ ताउन किया है न्यूटॉन डेयरी। न्यूटॉन डेयरी ने ताउन किया है। इसी के साथ साथ हमारे साथ ताउन किया है वाइटल टी, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। इसी के साथ साथ हमारे साथ ताउन किया है रिकोल सिरप, रखे मैदे को हरदम कूल, रिकोल सिरप। हर्बल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेटकोस, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा ये नेमत सहर सेगमेंट जो है वो स्पॉन्सर किया है। इसी के साथ साथ आ जाते हैं आलू के पराठों की जानिब। आलू के पराठे बन रहे हैं तो सबसे पहले हम चूल्हा जलाना, तवा मैंने रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। फ्लेम हमारी ऑन हो गई है। अच्छा जी, क्योंकि आलू के पराठे आप लोगों ने बहुत सारी फॉर्म्स में जो है ना आलू के पराठे खाए होंगे, लेकिन आज के जो मैं पराठे आपको सिखा रही हूँ, आप समझे ये रेसिपी वैसे मेरे ससुराल की है, ये भी मैं बता दूँ। और क्योंकि ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी फैमिली से चलती हुई आ रही होती हैं, तो ये मेरे ससुराल की रेसिपी है। और मैंने बहुत तरीके के पराठे बनाए भी और खाए भी, लेकिन इतने मज़े के मुझे पराठे आज तक नहीं लगे। और बहुत ही सिंपल वे में बनते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हमने देखे बहुत सॉफ्ट साइज़ का मैंने ये जो है वो आटा गूंदा हुआ है। आटा किस तरह से गूंदना है, आपने लेना है 1 कप मैदा और 1 कप फाइन आटा। इसी तरह आप अगर आधा किलो का बना रहे हैं, 1 किलो का बना रहे हैं, आप क्वांटिटी को रेशो जो है 1:1 रख लें, ठीक है। जितना मैदा उतना ही फाइन आटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 कप मैदा और 1 कप मैंने लिया फाइन आटा। साथ साथ मैंने उसके अंदर ऐड किया जो खाने का सोडा होता है ना, पिंच ऑफ, 1 चुटकी खाने का सोडा, थोड़ा सा नमक ऐड किया। और इसके साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी ऐड करी। और इसी के साथ साथ जो है वो मैंने इसे गूंद लिया। गूंदने के बाद अच्छा यहाँ मैंने आलूओं को जो है वो अच्छे से मैश करा। मैश करके इसके अंदर हरा धनिया जो है वो बारीक काट के डाल दिया, साथ साथ नमक डाला। अच्छा, आपने क्या करना है, सिंपल एक जो चीज़ जो है वो यहाँ पर पेड़ा मेरे पास बना हुआ है, ये मैं बेल लूँ पहले, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका हमने किया क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से बेल के, इसकी भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से हमने बेलना है और क्या करना है हमने। चले जी, इसको तो हम सबसे पहले तवे पर डाल देते हैं और मैं आपको इसको फिल करना सिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसे फिल किया था। सबसे पहले हमने क्या करना है, आप ले लें इस तरह से एक अदद पेड़ा। पेड़ा लें, इसको आप ऐसे इस तरह से आपने कर लेना है। उसके बाद ये जो आलूओं का बैटर है, अच्छा ठीक है, ये हमने ऐसे करके यहाँ से ऐसे, देन ऐसे, और ये ऐसे करके हमने इसके 4 साइड्स इस तरह किए। इसको हमने अंदर किया और ये हम ये इस तरह से हमने, इसकी ये टेक्निक है, इसको आप करें। अच्छा, इसको आपने बहुत स्लो बेलना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको तेज़ बेलेंगे तो इसके अंदर से जो आलू का जो हमने मसाला फिल किया है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको पलटेंगे
और अब आप इसमें न्यूटॉन बटर का जो है वो आप इसमें बटर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें देसी घी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो हल्के हाथ से आपने इसमें, और अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो हम इसे, ठीक है, वन साइड से फ्राई करेंगे। चलें जी, ये देखें आप, इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। और साथ साथ जो है वो हम इसको भी हल्का सा, इसके आपने किनारे दबाने हैं और इसको हल्के हाथ से बेलना है, ठीक है। अगर आप इसको तेज हाथ से बेलेंगे तो आपका जो बैटर है वो बाहर निकल जाएगा। चलिए जी, इसको हमने बना लिया। फ्लेम को आपने लो ही रखना है, तवे को आप साफ कर लें, तवे पे कोशिश करा करें कोई भी चीज़ ना रहे। और इसी के साथ साथ हम हल्के हाथ से इसे बेलेंगे। तमाम साइड से इक्वली बेलना है। ठीक है जी, और अब इसे हम तवे की जानिब रखेंगे। चले जी, अच्छा जी, ब्रेक पे जाने का मुझे कहा जा रहा है और क्योंकि हमें जाना है ब्रेक पे, बस मैं इसको फ्लिप कर दूं। और ये देखें, हम इसको हल्का सा इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ से जो हमारा पराठा हमने बनाया है इसको आप कट कर लें। ठीक है, बस को आपने कट किया। चले जी, ये पराठा भी हमारा बन गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। आप इसको अचार के साथ और इस तरह से तरकारी के साथ सर्व कर सकते हैं। जी, तो हमारी जो है वो आज की रेसिपी बन गई। हमने बनाया था यहाँ पर मज़ेदार सा आलू का पराठा बनाया था और इसके साथ बनाई थी तरकारी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप यहाँ पर देख रहे हैं सेगमेंट रहमत सहर। सेगमेंट रहमत सहर में जो है वो एक बार फिर खुश आमदीद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं न्यूटॉन डेयरी का, सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। इनके प्योर ऑर्गेनिक जो है वो देसी घी है, इसी तरह इनका सॉल्टेड एंड अनसॉल्टेड बटर है। इसी के साथ साथ वाइटल पियो जिंदगी जियो वाइटल टी के डिफरेंट फ्लेवर्स है, जैसे कि इनका रॉयल फ्लेवर है, इनका टर्किश फ्लेवर है। इसी तरह इनके जो है वो आपको पता है कि ग्रीन टी भी है। ग्रीन टी की एक ह्यूज रेंज है जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे कि इनका है जैस्मीन टी, इनका है लेमन ग्रास और इनकी है जो नॉर्मल वाली ग्रीन टी, इनकी कार्डेमन टी भी है। तो बहुत सारे ग्रीन टी में भी फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि क्रेविंग हो रही होती है कि आपने जो है वो ग्रीन टी जो है वो पीनी है लेकिन उसको डिफरेंट फ्लेवर में पीना है, तो उसके लिए जो है वो वाइटल ने कर दिया आसानी। तो आप जो है वाइटल को घर ले आएँ और इसी के साथ साथ जो है वो हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेटकोस रिकोल सिरप रखे मैदे को हरदम कूल, क्योंकि आपको पता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि जो है वो मैदा बहुत सारे लोगों का जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपका जो मैदा ठंडा करता है वो रिकोल सिरप करता है। और इसी के साथ साथ इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारा सेगमेंट रहमत सहर स्पॉन्सर किया। और इसी के साथ साथ आज बनाए हमने आलू के मज़ेदार से पराठे। और ये आप देख रहे होंगे कि एक तरकारी सी बनाई हुई, तरकारी की रेसिपी मैंने बतानी है आपको कि किस तरह से मैंने बनाई। सबसे पहले आप ले लीजिए 250 ग्राम आलू, उसको बॉयल कर लीजिए। साथ ही आप ले लीजिए हाफ टी स्पून जो है वो साबुत धनिया, हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून कलौंजी। तीनों को बारीक आप हल्का सा रोस्ट करके भून लें। साथ साथ आप ले लें कुछ कड़ी पत्ते और साथ साथ आप ले लें ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च ले लें, हल्दी ले लें, नमक ले लें
और इसको जो है आपने क्या करना है, ये सारा आलू का जो है वो मैश किया हुआ था, उसके अंदर आपने 1 गिलास पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने तमाम जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं और इसे एक बॉयल दे देना है। जब एक बॉयल आ जाए उसके बाद आप फ्लेम को लो करके इसको 10 मिनट्स पकाएं, तो इस तरह से जो है वो मज़ेदार सी तरकारी बन जाएगी। सम टाइम ये होता है कि आलू के पराठों के साथ आपको ये होता है कि हम इसके साथ, बहुत सारे लोग इसके साथ, मेरे घर में यूजुअली होता है कि दही वाला परमटा बनता है, वो प्याज टमाटर और दही के अंदर जो है वो बनता है। और सम टाइम, क्योंकि मैं अपने ससुराल की अगर बात करूँ तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर तरकारी बनती है, तो आप डिफरेंट वेरिएशन के साथ एक ही डिश को आप जो है वो मज़े से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने बनाया, ये मज़े से जो है वो मज़ेदार सी हमने तरकारी बनाई। और साथ साथ मैं कहूँगी कि अब आपको पता है कि रमज़ान मुबारक है और रमज़ान मुबारक चल रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कुछ टिप्स मैं बता दूँ डाइट के हवाले से, कि अगर हम मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि हम सहरी हैवी कर रहे हैं, तो हम अफ्तारी में कोशिश करें कि फ्राइड चीज़ों को थोड़ा सा कम कर लें। अगर सहरी में हमने पराठे वगैरह बनाए तो अफ्तारी में जो है वो रोल समोसे थोड़े से हम कम कर दें और उसकी जगह हम डिफरेंट, जैसे पास्तास की वैरायटी हो गई, कुछ और पिज़्ज़ा हो गया, या इसके अलावा जो है वो कुछ फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि फ्रूट्स, आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो है वो वाटर इनटेक करते हैं, तो फ्रूट्स से जो है वो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। और रमज़ान में जो है वो फ्रूट्स, बल्कि ये महीना ऐसा है, बाबरकत महीना है, कि इसमें हम पूरा महीना ही तकरीबन जो है वो तमाम फ्रूट्स खाते हैं, जो फ्रूट चाट बनती है। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि हम फ्रूट चाट की भी डिफरेंट जो है वो आपके साथ वैरायटीज़ शेयर करें, वेरिएशंस शेयर करें। और इसी के साथ साथ जो है वो चना चाट होती है, आपको पता है चना चाट भी जो है वो उसके भी डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं कि आप किस तरह से बना सकते हैं। आपका जैसे काबली चने होते हैं, सफ़ेद वाले जो वाइट वाले चने होते हैं, वो भी 8-10 फॉर्म से बन जाते हैं। और इसी तरह जो है वो काला चना, जो बिहारी, स्पेशली मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे बिहारियों के जो स्टाइल के चने होते हैं वो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, कि वो उसका एक अलग जो है वो फ्लेवर होता है। वो पूरी रात जो है वो सोक करते हैं, उसके बाद उसको जो है वो बगैर बॉयल करे बनाते हैं, तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो इस तरह की रेसिपीज़ हम जो है ड्यूरिंग रमज़ान बनाएंगे। और इसी के साथ साथ, जैसे कि आपको पता है कि फ़लस्तीन और गज़ा में जो मुसलमान हैं जिनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी इस वक्त कि जब भी मैं जिक्र करती हूँ तो मेरा दिल जो है वो लरज़ उठता है, ज़बान में लफ्ज़ नहीं आते। तो अल्लाह ताला बस जो है वो उनको अपनी दुआओं में, अफ्तार के वक्त अल्लाह ताला आपके बहुत करीब होते हैं, रोज़ेदार के, तो अल्लाह ताला इतने करीब होते हैं, वो सुन रहे होते हैं हमें, और जो है वो उस वक्त उनके लिए ज़रूर दुआ करें। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों को जो है वो आज़ाद करें।